सन ऑफ सरदार 2 और वॉर 2, इनसे मैं बस अभी रिकवर हो ही रहा था। जैसे तैसे मेरी मानसिक स्थिति स्टेबल होने ही वाली थी। डॉक्टर और दवाई दोनों के खर्चे कम होने ही लगे थे कि साला बिग बॉस 19 आ गया। जितने भाई साहब बिग बॉस के सीजन्स आ चुके हैं ना, उतनी बार तो पाकिस्तान IMF नहीं गया है। अब नहीं कर रहे। जब पैसे खत्म होते हैं, जब मेरे पैसे खत्म होते हैं, अब फिर वर्ल्ड बिग बॉस जैसे विजुअल वायरस, उसके 19 सीजन आ चुके हैं भाई साहब, लेकिन होस्ट सलमान खान ही है। अभी सलमान खान पे केसेस ज्यादा हैं कि बिग बॉस के सीजन, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हर बार की तरह सोसाइटी से ढूंढ ढूंढ के सारा कचरा बिग बॉस वालों ने अपने घर में इकट्ठा कर लिया। तो कहाँ फेंके कचरा यार, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। टिकटॉक के जाने के बाद क्रिंज, छपरी, नमूने कोई अगर एक नजर में पहचान लेता है तो वो बिग बॉस ही है। एक कंटेस्टेंट है तान्या मित्तल, जो खुद को बताती है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। मैडम ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा है। और लगता है मैडम आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंटेंट आपका ओनली फैंस वाला है, लेकिन लग आपको स्पिरिचुअल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है हमें मैडम। ऊपर से ये बिग बॉस में पता है क्यों है? क्योंकि तान्या की हॉबी है खुद को बॉस बुलवाने की। वो बोलते तान्या बॉस, मतलब घर वाले भी बॉस बोलते हाँ मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। यू लाइक इट? आई लव इट। इसके अलावा एक स्टैंड अप आर्टिस्ट को भी बिग बॉस ने बुलाया है, जिसका नाम है प्रणीत मोरे। ये भाई साहब स्टैंड अप करने जाते हैं कुर्सी पे सिट डाउन होके। अब ऐसे देखें तो इन भाई साहब का जो IQ है वो बिग बॉस जाने वालों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि सलमान के सामने क्या बोलना है। आपका मजाक उड़ाऊंगा तो मैं उड़ जाऊंगा। और सलमान जब सामने ना हो तो क्या बोलना है। तो पैसे खिलाए भाई, सलमान पैसे खाता ही नहीं, वो लोगों के करियर खाता है। सलमान पे जोक मार मार के आज खुद सलमान खान के शो में बैठा है। वाह। बट रोहित शेट्टी ने फिर बाद में उसको बताया कि देखो मूवी में ना गाड़ी चलाने मिलेगी और कैसे भी चला सकते हो। सलमान बोला किधर साइन करने गए। काश इतनी अकल विवेक ओबरॉय में होती तो उसे इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री ना पकड़नी पड़ती सलमान खान से अमीर बनने के लिए। फिर एक कंटेस्टेंट है बसीर अली। और बसीर अली AKA बसीर बॉम्ब। अबे बॉम्ब, ये क्या है भाई साहब? लगता है बीच शो में मकसद याद आ गया है भाई को। ये आदमी ना शो टू शो घूमता रहता है, कभी अपने घर ही नहीं जाता। ये एक्स रोडीज है, ये एक्स स्प्लिट्सविला है, ये एक्स एस ऑफ स्पेस है। सारे शोज में पार्ट ले चुका है, जीता कुछ नहीं। अब ना बिग बॉस को हर साल एक ऐसा कंटेस्टेंट चाहिए होता है जो बिग बॉस में नंगा घूमे, बॉडी दिखाए। पहले असीम रियाज था, अब ये है। भाई साहब ये जो ड्रेसिंग है ये बिग बॉस के घर के लिए है या स्टेज शो के लिए? हमें ये तो बता देते। आपको बोलना जरूरी है। I will not. ओह अच्छा, तो ये 2 in 1 प्लेयर है। बॉडी भी शो ऑफ करता है और चिल्लाने भी लगता है। पहले इन 2 कामों के लिए बिग बॉस अलग अलग कंटेस्टेंट को ढूंढा करते थे, पर इस बार लगता है कॉस्ट कटिंग चालू है। दोनों कामों के लिए एक ही बंदा रख लिया। अरे भाई 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 देखो, जैकेट रहने दो, अब उम्र हो गई है। बिग बॉस वालों का इतना बजट भी नहीं है। फिर इनके अलावा ना एक फेमिनिस्ट है शो में, जिनका नाम है नेहल चुदासमा। लेडीज की तरफ से चिल्लाने का ठेका इनके पास है। बिग बॉस ने जेंडर इक्वालिटी का पूरा ख्याल रखा है। अगर बसीर लिया है तो नेहल भी ली है। खाना बनाऊंगी, अब बिना अंडों पे सर्वाइव करो या पनीर पे सर्वाइव करो। बिग बॉस में टिकटॉक कोटा से भी कोई आया है। जैसे सोसाइटी में रिजर्वेशन चलती है ना, ठीक वैसे ही हर उस प्लेस पे जहाँ क्रिंज कंटेंट होता है वहाँ टिकटॉक रिजर्वेशन भी चलती है। इस बार टिकटॉक कोटा से आवेज दरबार आया है, पर घर में कोई भी उसे पहचान नहीं रहा है। और ये बात ना आवेज भाई अपनी ईगो पर ही ले गए। फिर आए वो अपने ओरिजिनल अवतार में। इसके बाद ना लोग सब समझ गए कि ये कौन है और कहां से आया है। पर इसके बाद सलमान भाई भागते भागते बिग बॉस के घर पहुंच गए और ये सब बंद करवा दिया। मुझे तो डर इसी बात का है
कि कभी ये टिकटॉक ये बिग बॉस को ही ना बंद करवा दे। भाई देखो, सलमान भाई की बेशक शादी ना हुई हो, फिर भी उनके ऊपर सुहेल और अरबाज की जिम्मेदारी तो है ना। वो भी ऐसे टाइम में जब लास्ट में सलमान भाई की कौन सी फिल्म चली थी वो सलमान भाई को खुद याद नहीं है। ले दे के एक यही शो है जो चल रहा है, और अगर ये भी बंद करवा दिया तो भाई को ड्राइविंग के प्रोफेशन में ही आना पड़ेगा। फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर में डेफिनेट का रोल करने वाले जीशान, वो भी इस शो में है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चुपके बनते रहेंगे। हो सकता है वासेपुर 3 की स्टोरी ढूंढने के लिए बिग बॉस में आ गए हों। जैसे हर सक्सेसफुल मूवी के आगे का जो सीक्वल होता है वो क्रिंज ही होता है, वैसे ही जीशान भाई ने भी सोचा होगा कि इससे ज़्यादा क्रिंज कहाँ ही मिलेगा, तो यहीं चलते हैं। बाकी इनके अलावा कंटेस्टेंट तो और भी हैं, पर अभी तक नोटिस में यही आए हैं। आगे जाके कुछ लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, चीखना, तोड़ फोड़ अगर ये करेंगे तो शायद पब्लिक नोटिस कर लेगी, और मैं भी। बाकी मुझे कई बार सलमान भाई के लिए थोड़ा बुरा तो लगता है। पैसों के लिए देखो क्या क्या सहना पड़ता है भाई को। मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो विवेक ओबराय है ना, इसी की हाय लगी है सलमान भाई को, उन्हें बिग बॉस होस्ट करना पड़ रहा है। बताइए, मतलब अगर गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे सारे लोगों की जिम्मेदारी भाई के ऊपर ना होती तो भाई ये काम कभी ना करते। मतलब ऐसे कंटेस्टेंट्स को देख के भाई का मन तो बहुत करता होगा कि एक बार फिर से अपनी पजेरों में चढ़ जाऊं और बिग बॉस के सेट पे ही चढ़ा दूं। काम खत्म, लफड़ा खत्म, सब खत्म। भाई भी खुश और हिंदुस्तान की जनता भी खुश। और इस बार बता रहा हूं, भगवान कसम, ऐसा केस होगा जहां पूरा हिंदुस्तान खुद ये साबित करने जाएगा कि नहीं नहीं देखो, गाड़ी भाई नहीं चला रहे थे, अपने आप ही चल रही थी।